आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे को नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि एक दिन से लेकर 21 दिनों तक हमें वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि जो हल्की मिट्टी है, इसमें मिट्टी कटने की जो समस्या है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहती है, तो किस तरीके से हम कौन कौन से जुगाड़ करके हमारी जो मिट्टी है उसको कटने से रोक सकते हैं और हल्की मिट्टी में जो सिंचाई व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से रखकर हम एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर इस वैरायटी के बारे में बात करें तो ये जो वैरायटी है हम 27 मूंग की वैरायटी है। और इस वैरायटी के बारे में बात करें तो ये जो वैरायटी है ये लगभग 65 दिन प्लस की वैरायटी है। अगर सिंचाई व्यवस्था के बारे में बात करें तो जो सिंचाई की व्यवस्था आपकी स्टार्टिंग डेज में रहती है, अब जो पहली सिंचाई है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्शन है कितनी मात्रा में निकलेगा। अब मान लीजिए कि आपकी जो सिंचाई की व्यवस्था है, आपके पास सिर्फ 4 एकड़ की सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन स्टार्टिंग डेज में क्या होता है, किसान काफ़ी ज़्यादा ट्रैप में फंसते हैं। अब ट्रैप में कैसे फंसते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टार्टिंग डेज में मान लीजिए कि आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है और 10 एकड़ में से आपके पास जो सिंचाई की व्यवस्था है ये मात्र 4 एकड़ की है। अब अगर आपने 4 एकड़ में लगाया और 4 एकड़ में मूंग लगाने के बाद आपका 2 दिन 3 दिन में पूरा खेत जो कवर हो गया, अब कवर होने के बाद फिर आपकी जो मोटर है ये फिर से बंद हो गई। अब मोटर बंद हो गई तो फिर क्या करेंगे आप कि जो थोड़ा सा और हम बढ़ा लेते हैं, तो 1-2 एकड़ का फिर आपने बढ़ा लिया, फिर सिंचाई कंप्लीट हो गई एक दिन में, फिर आपने 2-4 एकड़ का बढ़ा लिया। ऐसा आपने जो सिंचाई व्यवस्था आपकी जो है वो लगभग स्टार्टिंग डेज में आपने पूरे 10 एकड़ में मूंग लगा लिया और लास्ट में आप देख रहे हैं कि आपकी जो सिंचाई है मात्र 4 एकड़ की ही आपके पास बचती है। अब इसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपने 10 एकड़ में मूंग लगा लिया है तो आपकी जो लागत है ये 10 एकड़ की लगेगी और जो आपका उत्पादन है ये मात्र आपको 3 से 4 एकड़ का जो उत्पादन है ये उतना ही मिलेगा। मान लीजिए आपने 10 एकड़ में मूंग लगा लिया और 10 एकड़ में आपने जो उत्पादन लिया है ये 3 कुंटल 4 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से लिया, और अगर आप 4 एकड़ में लगाते तो 4 एकड़ में आपका जो उत्पादन है ये लगभग आपका 6 से लेकर 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से रहता। तो इसी कंडीशन में आपकी जो लागत है ये 10 एकड़ की लग गई, लेकिन आपका जो उत्पादन है ये मात्र 3 से 4 एकड़ प्रति एकड़ का ही रहा। तो इसी कंडीशन में किसान क्या है कि काफ़ी ज़्यादा लॉस में जाते हैं। और जो स्टार्टिंग में खेती करते हैं मूंग की, इसमें क्या है कि इसी तरीके से किसान थोड़ा सा ट्रैप में फंसता है। तो स्टार्टिंग डेज में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि आप जितने समय में आप अपने खेत को कवर कर रहे हैं उससे ज़्यादा समय आपकी जो मोटर है उसको बंद रहना चाहिए। कैसे बंद रहना चाहिए, मान लीजिए हमारा ये 2 एकड़ का रकबा है, अब इसमें हमने 3 दिन में सिंचाई कर दी तो हमारी लगभग 6 से 9 दिन तक हमारी जो मोटर है उसको बंद रहना चाहिए स्टार्टिंग में। तब जाकर हम लास्ट के एंड में हम हमारा जो उत्पादन है 6 कुंटल प्रति एकड़ से लेकर 8 कुंटल 9 कुंटल और 10 कुंटल प्रति एकड़ तक का हम उत्पादन ले सकते हैं। अब स्टार्टिंग डेज में अगर आपकी मोटर बंद है तो आप लास्ट में जो है आपकी जो सिंचाई है उसको आप कवर अप कर सकते हैं। अब जो सेकंड सिंचाई होती है इसको हम किस तरीके से हमें करना चाहिए, क्या है कि आप अगर सेकंड सिंचाई के बारे में समझें तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि मूंग का एक्चुअल जो करेक्टर है ये किस तरीके का है। अगर मूंग के करेक्टर के बारे में बात करें तो क्या होता है कि मूंग का जो करेक्टर होता है ये काफ़ी कम इसको पानी चाहिए, पानी सिर्फ उतना ही चाहिए, सिंचाई सिर्फ उतनी ही चाहिए कि जितने में ये जो मूंग है ये जीवित रह सके। मतलब इसको सिर्फ पानी नाम मात्र में चाहिए स्टार्टिंग डेज में, जब तक कि इसमें फ्लावरिंग स्टेज ना आए तब तक। अगर फ्लावरिंग स्टेज आ चुकी है तो उसके बाद फिर आपको इसमें पानी की जो व्यवस्था है ये आपको बिल्कुल अनलिमिटेड तरीके से रखना पड़ेगा। मतलब जिस तरीके से हम चने को एंड में सिंचाई करते हैं उसी तरीके से हमें जो सिंचाई है वो स्टार्टिंग फेस में करनी रहती है मूंग की। और जो स्टार्टिंग फेस में हम चने की खेती में जिस तरीके से हम मॉइस्चर रखते हैं, जिस तरीके से हम पानी की व्यवस्था रखते हैं, उसी तरीके की आपको इसमें एंड में रखना चाहिए। अब एंड में किस तरीके से रखना चाहिए, अगर फ्लावरिंग स्टेज आ चुकी है तो फ्लावरिंग स्टेज आने के बाद में आपको बिल्कुल कंटिन्यू इसमें सिंचाई करना पड़ेगा। अगर कंटिन्यू आप सिंचाई करते हैं तो आपका जो उत्पादन है, आपका जो प्रोडक्शन है, आपको बिल्कुल 9 कुंटल 10 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। अभी अगर आप देखें तो हमारी जो मिट्टी है काफ़ी ज़्यादा हल्की है और इसमें जो सिंचाई है हमारी बिल्कुल लेवल से हो रही है, बिल्कुल बराबर हो रही है। अब क्या है कि आपको यहाँ तो जो मिट्टी है उस तरीके से दिखने रही होगी, थोड़ा सा सूखे में जाकर हम आपको बताते हैं। और हमारा जो सीड रेट है इस वर्ष मात्र 7 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, और लाइन से लाइन की जो दूरी है ये हमारी 12 इंच रखी गई है। लास्ट ईयर क्या होता कि हमारा जो सीड रेट है ये 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से था, और जो सीड रेट है हमारे 8 से 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से था। साथ में जो लाइन से लाइन की दूरी है हमारी ये 14 इंच थी। तो उस अपेक्षा अगर हम देखें तो हमारा सीड रेट है ये काफ़ी कम मात्रा में डला हुआ है। अभी अगर हम कंडीशन देखें तो मिट्टी हमारी कुछ इस तरीके की है। यहाँ पर ये देखिए, ये मिट्टी कम और पत्थर ज़्यादा, इस तरीके की कंडीशन है हमारी। ये यहाँ पर
और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो जो पानी है, जो सिंचाई है, बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। अब आपको थोड़ा सा पास जाकर दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने इसमें कुछ निंजा टेक्निक लगाई है ताकि हमारी जो सिंचाई है ये बेहतर तरीके से चल सके। और जितने ज़्यादा पत्थर रहते हैं और जितनी हल्की मिट्टी रहती है उसमें अगर गेहूँ के अवशेष ज़्यादा मात्रा में रहेंगे तो आपका जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा रुक के चलेगा, और रुक के अगर चलेगा तो वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है ये आपकी मिट्टी की थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगी, ताकि आपका जो सिंचाई है वो थोड़ी सी कम मात्रा में करना पड़े। अब ये देखिए इधर भी हमारी सिंचाई कुछ इस तरीके से चल रही है। अभी आप अगर देखेंगे तो जो पानी है, जो हमारी सिंचाई है, थोड़ा सा फेल कर चल रही है पर्याप्त मात्रा में ये। और इस तरीके से क्या है कि रकबा दिखाने का मेन मोटिव ये रहता है कि आपको प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं वो दिख सकें कि किस तरीके से हम सिंचाई करते हैं और किस तरीके से हम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको इन्वॉल्व करके हमारा जो उत्पादन है उसको बढ़ा सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो पाइप आप देख रहे हैं वाइट कलर का, ये जिस तरीके से त्रिपाल में यूज़ किया जाने वाला मटेरियल है, ये वही मटेरियल है उसी तरीके का। इसको हमारे यहाँ लूज़ पाइप बोला जाता है और कई किसानों के यहाँ इस पाइप को बोला जाता है लपेटा पाइप। तो इसके हमने कुछ अलग अलग तरीके से टुकड़े कर लिए हैं। लगभग ये 40 फीट का है, फिर उसके बाद 60 फीट का है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग तरीके से इस तरीके से टुकड़े कर लिए हैं। और इस तरीके से जो टुकड़े हमने अलग अलग किए हैं इसके, तो अलग अलग पार्ट में इसको जब डिवाइड किया तो उसके बाद में हमने इसमें 1 फीट पर आपको होल दिखेंगे। लगभग 1 फीट पे, 1.5 फीट पे, 2 फीट पे आप इसमें होल कर सकते हैं। इस साइड भी आपको होल दिखेगा और इसके नीचे साइड भी आपको होल दिखेगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो अब इसमें क्या होगा कि आपका जो पानी है डिवाइड होकर चलेगा, और जितना पानी आपका डिवाइड होकर चलेगा उतना आपके खेतों में या तो गड्ढे भी नहीं बनेंगे, मतलब आपके जो पौधे हैं उनके उखड़ने के चांसेस भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। साथ में आपकी जो सिंचाई है ये भी बिल्कुल फैल कर चलेगी। अब इस पाइप में आप देखेंगे तो ये 7.5 HP की बोर की मोटर चल रही है, ट्यूबवेल की मोटर जो कंटिन्यू चलती है हमारी। अभी हमने बोर कराया है तो उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में निकला है। तो ये 7.5 HP की मोटर चल रही है। उसके बाद इधर देखें तो हम इधर 5 HP की मोटर चल रही है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि इतने लंबे पाइप में आपको आपकी जो मोटर है 7.5 HP की और 5 HP की मोटर चल रही है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा डिवाइड हो चुका है अलग अलग तरीके से। तो इस तरीके से हम स्टार्टिंग फेज़ में इस तरीके से सिंचाई कर सकते हैं। और इसमें आपकी मिट्टी का जो कटाव है ये भी बिल्कुल 0% हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपके पास अगर ये लपेटा पाइप नहीं है, इस तरीके का अगर पाइप नहीं है, और आपके पास अगर स्प्रिंकलर वाले पाइप हैं, और अगर आपके पास टूटे फूटे पाइप हैं, तो आप इसमें भी एक थोड़ी सी निंजा टेक्निक अपना सकते हैं कि जो टूटे फूटे पाइप हैं उनको लगभग 2-3 पाइप आप जोड़ लें, 2 पाइप समथिंग लगभग 40 फीट तक, और उनको दोनों को जोड़ने के बाद फिर उसमें 1-1 फीट पर आप होल कर सकते हैं। और होल करने के बाद में, क्योंकि कई किसान इसे अपना रहे हैं, और हमारे यहाँ अगर देखें तो इस तरीके से जो ब्लैक पाइप हैं इनमें लगभग सन 2000 से लगभग 20 से 25 साल से इसी तरीके से पाइप में होल करके और सिंचाई कंटिन्यू पहले हमारे पिताजी करते थे। अभी फ़िलहाल में ये पिताजी का ही आविष्कार है हमारे, क्योंकि एक जो लपेटा पाइप है हमारे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था, और कुछ जगह से क्या है कि चूहों ने आविष्कार दिखा दिया था, कुछ तरकीब दिखा दी थी, चूहों ने काट दिया था। तो उस पाइप को इस तरीके से काम में लेने का जो आविष्कार है ये भी हमारे पिताजी द्वारा किया गया है। तो उन्हीं की देन है कि हम इस तरीके की जो हल्की मिट्टी है इसमें भी हमारी जो सिंचाई है बेहतर तरीके से हो जाती है, और इसमें भी ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। तो इस तरीके से हम सही तरीके से जो सिंचाई है उसको कर सकते हैं। और साथ में अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो उसके बारे में हम अगले वाले जो वीडियो हैं उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हमारी जो सिंचाई रहती है हम करते हैं, और अगले वीडियो में जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उस पर हम एक वीडियो कवर करेंगे बेहतर तरीके से।